और इसको थोड़ा टेक्निकली समझने की भी कोशिश करते हैं। सुनने में आया था कि पाकिस्तान ने अपना जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन 6% तक इंक्रीज करने की बात की है। और ये पाकिस्तान में जारी बात है आर्म्ड फोर्सेस का बजट है। इसमें बहुत सारे लोगों को ये होता है कि शायद ये आर्मी का बजट है, लेकिन इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कुछ और जो इस तरह अदारे होते हैं उनका ये जो जिनका मिलिट्री से ताल्लुक होता है, आगे इनकी सब्सिडीज होती हैं, उनको ये बजट जो है वो जाता है। अब कई लोगों का कहना यह है कि तकरीबन पाकिस्तान का जो टोटल बजट है वो रिपोर्टेडली कोई तकरीबन 1.45 ट्रिलियन तक है, रिपोर्टेडली, मतलब दिस इज नॉट कंफर्म। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये इंडिया के जो डिफेंस बजट से है वो जो कम है। अब ये क्वेश्चन डिटरमिन करना कि क्या वाकई किसका बजट हाई है, ज्यादा है, कहाँ पे क्या। पाकिस्तान में अब रिक्रूटमेंट के लिए और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, वो भी आर्मी की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ रही है, तो आर्मी ऐसे लोगों को ढूंढेगी जो उनके फेवर के हैं, वरना जो उनके फेवर में नहीं है उनकी रिपोर्ट खराब करके भेज देगी कि ये तो इंडिया से टच में है, इसका तो मामा का बेटा रहता है, वहां से पैसा आता रहता है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार इंडिया में हैं, और अगर एक ऐसी रिपोर्ट चली गई, इंटेलिजेंस को अपनी रिपोर्ट जस्टिफाई करने की जरूरत तो पड़ती नहीं है। इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दे दी कि इंडियन आते हैं यहां पर, जो घूमने आते हैं टूरिस्ट, वो इसके घर जाते हैं, 4 आदमियों का नाम बता दिया, तो उस आदमी का तो ट्रांसफर पोस्टिंग या उस आदमी का अपॉइंटमेंट तो गया। जो लोग आर्मी की चमचागिरी करते हैं उन्हीं की रिपोर्ट अच्छी जाएगी। सीधे सीधे क्या पूरी ब्यूरोक्रेसी आईएसआई के अंडर काम नहीं करेगी? अगर सिविलियन गवर्नमेंट्स ऐसे ही अपनी ऑटोनॉमी आईएसआई को देते रहे या आर्मी को देते रहे, तो कौन मानेगा शहबाज शरीफ की बात और कौन मानेगा आगे के प्राइम मिनिस्टर्स की बात? इसका एक्सप्लेनेशन यह दिया जाता है कि अब तक भी आईएसआई ये काम कर रही थी, बिल्कुल अब तक भी कर रही थी, लेकिन अब तक सीक्रेट रिपोर्ट थी, कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं थी। लेकिन अब इनको ऑफिशियली अधिकार मिल गया कि ये जाकर के किसी ऑफिसर को धमकाएं कि तुम्हारी रिपोर्ट अगली बार हम खराब कर देंगे, और आपने हमारे फेवर में काम नहीं किया तो आपकी रिपोर्ट खराब आएगी, आपके प्रमोशन और आपके अपॉइंटमेंट्स रोक दिए जाएंगे। खैर, इंडिया का प्रॉब्लम और है, इंडिया क्योंकि चाइना के हिसाब से अपना जो है वो डिफेंस का खर्चा करता है, पाकिस्तान की वजह से नहीं करता। और क्योंकि वो चाइना जो है इंडिया का प्रिंसिपल मिलिट्री राइवल है। और जारी बात है, इंडिया पाकिस्तान के साइज से बड़ा भी है, टेरिटरी भी बहुत ज्यादा है, ऊंचाई भी है, सारा कुछ है, बाउंड्रीज भी ज्यादा है उनकी। वो उनके अगर आप बॉर्डर देखें वो भी बहुत ज्यादा है, नेवी के हिसाब से देख लें, पूरे वो सार्क के ममालिक उनके साथ अटैच हैं। जिस तरह चाइना एक चैलेंजिंग है, तो ये सारी चीजें तो हैं। तो उनका ये 2.7% ऑफ द जीडीपी लगाना, दैट इज ऑब्वियसली नथिंग इन दैट सेंस। इंडिया की इकोनॉमी आप देखें ना, 2.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमारी ये भी 300 प्लस बिलियन की इकोनॉमी है, और हम वहाँ भी इतना पैसा जो है वो जारी बता डिफेंस में मारा जा रहा है। अब पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो तकरीबन 27 अरब, मैक्सिमम आज तक जो पाकिस्तान के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा रहा है वो 27 अरब डॉलर है, जबकि इंडिया के पास जो ये एक्सचेंज रिजर्व 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा पड़ा हुआ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं दैट हाउ मच मनी इंडिया हैज, एंड इफ दे आर स्पेंडिंग दैट मच मनी ऑन द डिफेंस, दैट इज जस्टिफाइड। हमारा ये है कि हम क्योंकि सिक्योरिटी स्टेट शुरू में रहे, हमारे चैलेंजेस बड़े थे, वॉर्स हो गई 48, 65, 71, डेमोक्रेसी नहीं रही, मिलिट्री डिक्टेटर आ गए, जनरल्स आ गए, वो जो मुल्क था वो सिक्योरिटी स्टेट बना रहा, और उस तरह हम इकोनॉमी की तरह अपने उसको नहीं कर सके। फिर हम कोल्ड वॉर में घुस गए, फिर वॉर एंड टेरर में घुस गए, तो जो हमारी इकोनॉमी ने चक्कर खाना था वो चक्कर नहीं खा सके, और हम उन्हीं चीजों में मसरूफ रहे। इंडिया ऑन द अदर हैंड हैड एब्सोल्यूट क्लियर पाथ टू फ्लाई, और वो जबरदस्त तरीके से इंडिया फ्लाई करता रहा, हम जो है वो बहुत पीछे रह गए। अब इंडिया की जो अगर स्पेंडिंग चाइना के मुकाबले में देखी जाए तो कुछ भी नहीं है। अब चाइना जो है दैट इज स्पेंडिंग अराउंड 293 बिलियन डॉलर, ठीक है जी, या उनकी इकोनॉमी का ये 1.7% ऑफ द जीडीपी है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी है उसका 2% तक, आपकी जीडीपी का जो 2% तक आपको डिफेंस पे लगाना चाहिए। अब ये सारी बात है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पाकिस्तान जो है वो अगर देखा जाए कि दुनिया की जो टॉप 10 मिलिट्री स्पेंडर्स हैं, एज पर द जीडीपी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान का नंबर बड़े टॉप पे आता है। ओमान जो है वो तकरीबन सुनने में आ रहा है कि 7.3% ऑफ द जीडीपी खर्च करता है।
Kuwait 6.7% of the GDP, Saudi Arab 6.6% of the GDP, Algeria 5.6% of the GDP, इस तरह इसराइल 5% के करीब, कतर 5% के करीब, कोलंबिया 5